जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लोक अदालत के बारे में। ठीक है, तो लोक अदालत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जानेंगे कि लोक अदालत क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना के बारे में। तो देखिए स्थापना है, देखिए तो लोक अदालत की जो स्थापना है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले लोक अदालत की स्थापना कब की जाती है? एक अधिनियम आता है, ठीक है, एक अधिनियम आता है जिसका नाम होता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसके माध्यम से लोक अदालत की स्थापना की जाती है। कब? तो वो स्थापना होती है 1987 में। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा स्थापना के बारे में। दूसरा देखेंगे हम महत्व के बारे में कि लोक अदालत का भारत में क्या महत्व है और जो आम नागरिक हैं उनके जीवन में लोक अदालत का क्या महत्व है। तो देखिए लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। ठीक है, अर्थात लोगों का न्यायालय, जो आम जनता है, आम जनता का न्यायालय है ना। अर्थात एक ऐसा मंच जहां विवादों को आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाया जाता है। मतलब जो भी विवाद होता है, ठीक है ना, जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जो आपके न्यायालय होते हैं जब जाते हैं तो दो पक्ष होते हैं। जब किसी से झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, तभी दोनों पक्ष जाते हैं। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से एक लोक अदालत है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें सुविधा ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, आम जो न्यायालय होते हैं उनकी तुलना में, है ना। तो इसमें विवादों को कैसे सुलझाया जाता है, इसमें कोई सज़ा नहीं दी जाती है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सज़ा दी जाती है 10 साल 20 साल, जो भी आपने क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा दी जाती है। लेकिन जब आप लोक अदालत में कोई मामला लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो मामला है, जो भी विवाद है, उसको आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई सज़ा नहीं दी जाती है ना। केवल दोनों पक्षों के बीच क्या हो जाता है ना, एक रजामंदी, एक दोनों के बीच सुलह करवा दी जाती है एक तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोक अदालतों को सिविल अदालत की सभी मान्यताएं प्राप्त होती हैं। जो लोक अदालत होती है, जैसे कि जो सिविल कोर्ट होते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट की इनको सभी मान्यताएं प्राप्त होती हैं। परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है, लेकिन कोई मामला है जो समनीय प्रकृति का है, तब भी उसे लोक अदालत में लाया जा सकता है। ध्यान रखिए क्या होता है, यदि कोई मामला समनीय प्रकृति का है तब भी उसे क्या होता है, लोक अदालत में लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं लोक अदालत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखिए इन तथ्यों में पहला तथ्य है इस कोर्ट में कोई भी फीस नहीं लगती है। एक बात ध्यान रखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं, है ना, तो आपको जब आप याचिका दाखिल करते हैं, अपनी अपील दाखिल करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, एक पेनाल्टी चार्ज होती है, क्योंकि आप कोर्ट का समय खराब कर रहे हो एक तरीके से, इसीलिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, जुर्माना जिसको कहा जाता है, जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं आप यदि आप लोक अदालत की बात करेंगे तो इस कोर्ट में कोई फ़ीस नहीं लगती है, आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। यदि आप चाहते हैं कि लोक अदालत में आपकी अपील सुनी जाए तो आप उसमें अपील कर सकते हैं। पहली इसकी विशेषता है। दूसरा है लोक अदालत में दोनों पक्ष स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों को अपने बात को रखना है कि इस बात पे विवाद हुआ है, तो दोनों पक्ष स्वयं भी अपने माध्यम से भी बात को रख सकते हैं जज के सामने, है ना, जो भी जज होते हैं, और या फिर अपने अधिवक्ता यानी कि वकील के माध्यम से भी उनके समक्ष जो भी बात है, जो भी विवाद है, उसको रख सकते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता थी लोक अदालत की। तीसरी विशेषता है लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी अपील का प्रावधान नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब लोक अदालत कोई डिसीज़न ले लेता है, क्योंकि डिसीज़न किसका एक ही होता है लास्ट में, कि ये दोनों जो दो पक्ष होते हैं दोनों के बीच ये सहमति जो क्लियर करा देता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल कोई भी याचिका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। इस वजह से, क्योंकि जो दोनों पक्ष है उनके बीच सुलह हो जाती है, जो भी उनके बीच कहासुनी हुई है उसका समाधान हो जाता है। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अनुसार, ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 226
जहां हमने आर्टिकल अभी 266 के बारे में बताया। 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। संचित निधि वो निधि होती है जिससे भारत का जो भी टैक्स होता है वो कहाँ पे रखा जाता है, तो भारत की संचित निधि में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। और उसका वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल किसमें किया गया है, 266 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने लोक अदालत के बारे में पढ़ा और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और महत्वपूर्ण बात है लोक अदालत के बारे में कि जो लोक अदालत के जो जज होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, इसके बाद ही वो लोक अदालत में का काम करते हैं, है ना। इसके लिए बहुत योग्यता चाहिए रहती है लोक अदालत के जज के लिए। और वो कौन होते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, वही केवल लोक अदालत में क्या है, जज का काम कर सकते हैं, जिन्हें जज के काम करने का अनुभव हो। ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने लोक अदालत के बारे में जाना, उसकी कार्य शक्तियाँ, है ना, सब इसी में हैं। और यदि आप इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।